राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। जैसे कि हम श्री पाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज उनके चरित्र का भाग 2 है। कल के चरित्र में हमने उनके स्वभाव के बारे में श्रवण किया था। जैसे कि हम श्रवण कर रहे थे कि कल महाप्रभु जी कुछ दिन काशी में ठहरे। वृंदावन जाने के उद्योग से वे वृंदावन जाना चाहते थे, कुछ दिन काशी ठहरे। परंतु जब ये बात उनको एक महाराष्ट्र के भक्त ने श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी को बताई कि यहाँ पे महाप्रभु जी आए हैं, जिनका नाम सुनते ही प्रबोधानंद सरस्वती जी चिढ़ जाते थे। वे अनेक गलत गलत भाषाएं प्रयोग किए महाप्रभु जी के प्रति। परंतु जब ये बात जाकर चैतन्य महाप्रभु जी को उन महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने बताई, तो महाप्रभु जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सच में मेरा स्वभाव है, सच में मैं ऐसा हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा, वो इतने विद्वान, वो सब जानते हैं, वे सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ। तो उसके कुछ दिन पश्चात महाप्रभु जी वहाँ से चले गए वृंदावन। कुछ दिन के बाद वहाँ से महाप्रभु जी वृंदावन चले गए थे। फिर जब ये बात श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी को पता चली तो उन्हें लगा कि देखो, वे एक धूर्त सन्यासी जो कि ढोंग करता है, वो मेरी बातों से प्रभावित होकर स्वयं ही काशी छोड़कर कहीं और चला गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो कौन है, ये बस लीला चल रही है। तो तब वहाँ पर महाप्रभु जी वहाँ से चले जाते हैं श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम में कुछ दिन भ्रमण करते हैं। वृंदावन में सुंदर सुंदर कुंडों का दर्शन करते हैं, प्रिया प्रियतम की उन रास स्थलियों के दर्शन करते हैं और ऐसे अद्भुत अद्भुत दर्शन करें। फिर कुछ दिन बाद जब महाप्रभु जी ने अपनी पूरी यात्रा कर ली थी, फिर वहाँ से लौटे, काशी आए। काशी में वे तपन मिश्र के सानिध्य में रुके, कुछ दिन वहाँ रुके। अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो भक्त थे, वे तो श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के अंदर ही रहते, क्योंकि वे उनके शिष्य थे। उनके मन में ये आया कि जो श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी का स्वभाव है, ये बदलना होगा, उन्हें प्रेमी बनाना होगा। ऐसा आचार्य का वो स्वभाव सही नहीं है। उन्हें लगा कि किसी भी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी और श्रीपाद जी को मिलवाना होगा, जिससे कुछ जो उनके अंदर हृदय में विकार है वो बदल जाए और फिर वे भी रसिक और प्रेमी जन बन जाएं। ऐसा ही सोच रहे थे। वे सोचने लगे आखिर क्या किया जाए जिससे कुछ हो पाए, कुछ निष्कर्ष निकले। तो उन्हीं के मन में तब आया कि क्यों ना भंडारा किया जाए। काशी में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया जाए, जिसमें काशी के अद्भुत महात्मा संतजन पधारेंगे। उसी में श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज भी पधारेंगे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी भी पधारेंगे। तो तब उन दोनों के बीच में कुछ बात होगी और उन्हीं बात में श्रीपाद जी को स्वयं ही समझ में आ जाएगा। ऐसा उन महाराष्ट्र के ब्राह्मण का विचार था। तो वे सोचे कि ये बात महाप्रभु जी के परिकरों को भी बतानी चाहिए। तब वे महाप्रभु के परिकर के पास गए, जहाँ में तपन मिश्र आदि आदि लोग थे, आदि परिकर थे। उनसे कहने लग गए वे ब्राह्मण कि मेरा यह विचार है कि क्यों ना काशी में एक बड़ा भव्य भंडारा किया जाए, जिसमें काशी के अद्भुत अद्भुत महात्मा संत पधारेंगे और उसी में महाप्रभु जी और श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी पधारेंगे। तो जब इनके बीच में बात वार्ता होगी तो स्वयं ही श्रीपाद जी का जो हृदय है वो द्रवित हो जाएगा और वे उनके मन में जो महाप्रभु जी के प्रति द्वेष है वो अपने आप ही चला जाएगा। तब सभी परिकरों को ये जो विचार था ये बहुत अच्छा लगा कि इनका विचार जो है सही है। परंतु परिकर जन ने कहा,
आप काशी के हर विद्वानों को, सभी महात्मा संतों को तो बुला लेंगे, श्रीपाद जी को बुला लेंगे, परंतु महाप्रभु जी आने के लिए माने इसका कोई निश्चित बात नहीं है, तो आप पहले महाप्रभु जी से आज्ञा लीजिए। तो तब गए महाप्रभु जी के पास महाराष्ट्र के भक्त गए ब्राह्मण, और कहने लग गए महाप्रभु जी से कि हे महाप्रभु, प्रभु की अद्भुत कृपा से हम काशी में भंडारा करवा रहे हैं, बहुत कृपा से काशी में भंडारा होने जा रहा है। तो यहाँ काशी में अद्भुत अद्भुत संत विद्वान आदि आदि जन पधारेंगे, आप भी उन्हीं के बीच में पधारें और हमें कृतार्थ करें। तब महाप्रभु जी कहे, देखो हे ब्राह्मण, मेरी स्थिति उतनी ऊंची नहीं है, मैं उतना ऊंचा महात्मा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं, तो मुझे हे ब्राह्मण ऐसे मत बुलाओ, तुम उन्हीं काशी के विद्वानों को बुलाओ, मैं यहाँ पे आने योग्य नहीं हूँ। तो जो ब्राह्मण थे वे कहे कि हे महाप्रभु, ऐसा मत कहिए, आपको भी आना ही होगा। तो महाप्रभु जी कहे, आप इतना ज़िद कर रहे हैं तो मैं किसी दिन आपसे बिच्छा लेने आ जाऊँगा, आप तब मुझे दे दीजिएगा, तब आप मुझे प्रसाद पवा दीजिएगा। तो वे कहे, नहीं नहीं महाप्रभु जी, आपको आना होगा, ये आपको दिवस बता देते हैं, स्थान बता देते हैं, इसी काल में आपको आना है। आदि आदि महाप्रभु जी को बता दिया। तो महाप्रभु जी कहे, ठीक है, जैसा समय आता है वैसे देखते हैं, ऐसा तब कहे। तो उसी दिन हर जगह उन ब्राह्मण ने ये भिजवा दिया कि इस दिन, इस काल में, इस स्थान पर ऐसा ऐसा व्यवस्था है, भंडारा होगा, प्रसादी होगी, सभी महात्मा संत विद्वानों को आना है। तो सभी संतजन ठीक है, सब उनके ये सभी बात सुने, तो सब तैयार, ठीक है, उस दिन भंडारा सब जाएंगे। कुछ दिन बीता, जिस दिन भंडारा था वह दिन आता है। सभी महात्मा जन के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था हुई थी। सुंदर सा कक्ष है जहाँ पर महात्मा जनों के लिए सुंदर सुंदर गद्दियाँ हैं, वहाँ पर सारे महात्मा जन विराजे हैं। अनेक सुंदर सुंदर ब्रह्मचारी जन आए हैं, विद्वान जन आए हैं, जिनको श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ, यानी कि उन्हें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक वाचना आता है, बोलना आता है। सारे वो बड़े उच्च सिद्ध के महात्मा जन, ब्रह्म में लीन वाले संत जन सब पधारे हैं। उन्हीं के बीच में एक तेजस्वी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी बीच में सभी संतों के बीच में बैठे हैं, क्योंकि वो बड़े उत्तम संत थे, बहुत उत्तम महात्मा, तो उन्हें बीच में बिठाया गया है, श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी को। और तब सभी भक्तजन एक दूसरे से श्लोकों की अर्थात सारी बातें चल रही थी। उन्हीं के बीच में कुछ संतजन बात करने लग गए, आज तो बड़ा खास दिन है, आज तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी और श्रीपाद सरस्वती जी के बीच में मिलन होगा, जिनसे इतना चिढ़ते हैं श्रीपाद जी, आज उनसे उनकी भेंट होगी, देखते हैं आज क्या होता है, क्या शास्त्रार्थ होता है। सब यही सब बोल रहे थे। लेकिन इनके बीच में क्या होता है, आश्चर्य की बात यह आती है कि सभी भक्तजन, सभी संतजन, सभी महात्मा जन पधारे हैं, परंतु अभी तक महाप्रभु जी नहीं पधारे हैं। तब यह बात जब ब्राह्मण को पता चली, महाराष्ट्र के उन ब्राह्मण ने जिन्होंने ये करवाया था, वे सोचने लगे महाप्रभु जी अभी पधारे नहीं। तो सारे परिकरजन कहे कि वे नहीं पधारेंगे। तो वे जो ब्राह्मण थे वे गए महाप्रभु जी की कुटिया और कहने लग गए कि हे महाप्रभु, ऐसा मत करिए, आपको कहा था आप आइएगा, परंतु आप आए नहीं। तब महाप्रभु जी नेत्रों में अश्रु लिए कहे कि मैं इतना उच्च सिद्ध महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई अच्छा सन्यासी नहीं हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं कि मैं उन महान संतों के सामने जाकर बैठूँ, इसलिए मुझे वहाँ मत ले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ।
महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो वे ब्राह्मण कहें कि नहीं नहीं महाप्रभु जी, आपको चलना होगा। बहुत ज़िद की ब्राह्मण ने, महाप्रभु जी मान नहीं रहे। आखिरी में ऐसी ज़िद की कि महाप्रभु जी को आना पड़ा। महाप्रभु जी उनके संग पधारे। अब एक सारे सेवक जन वहाँ पे नियुक्त किए गए थे कि ये सब संतों के चरणों का प्रक्षालन करेंगे, चरणों को धोएंगे। तो उन्हीं में से एक सेवक आया, सोचा कि महाप्रभु जी आए हैं, इनके चरणों का प्रक्षालन करें। तो उसी वक्त महाप्रभु जी ने उन्हें रोका कि नहीं नहीं, देखिए मुझे पात्र दे दीजिए, मैं अपने स्वयं चरणों को धो लूँगा। तो तब उस सेवक से महाप्रभु जी ने पात्र लेकर स्वयं ही अपने चरणों को वहीं धो लिया। और फिर सब ने कहा कि चलिए अंदर, आपके लिए आप वहाँ विराजे। महाप्रभु जी ने अपनी जो मुख था उसे नीचे किया और वे कहाँ गए, जहाँ पर सभी संत जिन्होंने अपने चरणों को धोया था, अपने चरणों का प्रक्षालन किया गया था, वहीं पर महाप्रभु जी जाकर बैठ गए। अब जैसे ही महाप्रभु जी वहाँ बैठे जहाँ पर कोई नहीं बैठना चाहता, वहाँ जब महाप्रभु जी बैठे तो सभी जो संत जन थे, महात्मा जन थे, श्रीपाद जी थे, सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है जो इतने महान हैं, जिनको कोई भी संकोच नहीं है नीचे धरती पर बैठने पर। आखिर ये कौन महात्मा है जो ऐसे ही बैठ गए हैं। तब श्रीपाद कहने लग गए कि ये कौन है, ये कौन स्वामी जी हैं जो नीचे बैठे हैं, इनको आदर पूर्वक अंदर बुलाइए। ये नीचे ऐसे शोभा नहीं देता है महात्मा जनों को नीचे बैठना, सन्यासी जनों को नीचे बैठना। तो तब उनके कान में कोई आकर कहा कि प्रभु श्रीपाद जी, ये वही हैं चैतन्य महाप्रभु जी जिनसे आपने श्लोकों के द्वारा बात की थी। तब जैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना, वे सोचे ये है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, जिनको कोई भी संकोच नहीं है, जो एकदम संकोचहीन है, जिनको कोई भी कष्ट नहीं नीचे बैठने पर। ये इतने सीधे हैं, इतने सहज हैं। मन में ये सब विचार आ रहा है, परंतु बाहर से कठोर। अच्छा, यही है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, उनसे कह रहे हैं, इनके बारे में मैंने बड़ा सुना है। अच्छा, तो इनको जाइए, इनको आदर पूर्वक अंदर लेकर आइए। तो तब श्रीपाद उनसे बात करने लगे और कहने लगे महाप्रभु जी से कि आप ही तो हैं महाप्रभु, तो आप नीचे बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे, कृपया उठकर आप अंदर आएं, इन्हें आदर पूर्वक अंदर लेके आइए। तब सभी जो लोग थे वो कहने लगे कि महाप्रभु जी, आपका ऐसे नीचे बैठना शोभा नहीं दे रहा, कृपया कर कर आइए। तब महाप्रभु जी अपने मुखार बिंदों को नीचे हुए कहे कि नहीं नहीं, वे महान संत जनों के बीच में मैं कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूँ, मेरा यहाँ बैठना सही है, मैं यहीं पे बैठना चाहता हूँ जहाँ पे संतों ने अपने चरणों को धोया है, वही मेरे लिए वो स्थान सबसे उत्तम है। सब भक्तजन कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप उठ जाइए, लेकिन महाप्रभु जी मान नहीं रहे। तब स्वयं श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी उठे और अपने सिंहासन के उठकर वे बाहर महाप्रभु जी के पास आए। और फिर जैसे उन्होंने महाप्रभु जी को स्पर्श करके उठाने की चेष्टा की, उठाया, स्पर्श करते मान उनके शरीर में एक ऐसी बिजली दौड़ी जो कि बड़ी उत्तम थी, बहुत सुंदर, जैसे कि आभास हो गया कि साक्षात भगवान ही आ गए हों, ऐसा उन्हें स्पर्श करके लगा। उनके हृदय में जो कुछ उनके लिए हीन भावना थी वो ख़त्म होने लग गई, धीरे धीरे अपने आप नष्ट होने लग गई। वे महाप्रभु जी को उठाकर अपने ही सिंहासन के सामने, जहाँ वे स्वयं बैठे थे बीच में, उन्हीं के अपने ही सामने महाप्रभु जी को बैठवाया। महाप्रभु जी अपने पूरे शरीर को सुकोड़े हुए बैठे हैं, अपने मुखार बिंदों को नीचे साधु संतों के चरणों के दर्शन कर रहे हैं, मुखार बिंदों को सीधा वे किसी के नहीं देख रहे हैं। पूरी जो सभा थी वो एकदम चुप थी उस वक्त।
महात्मा संतों की सभा चुप होकर सिर्फ देख ही रही थी। श्रीपाद जी देख रहे हैं कि हर कोई मौन ही बैठा तो वे सोचे कि कुछ न बोलना चाहिए। तब उन्होंने महाप्रभु जी से प्रश्न करना शुरू किया। वे कहते हैं कि हमने सुना है कि आप एक ऐसे सन्यासी हैं जो कि प्रभु के नाम को ले लेकर नाचते हैं और गाते हैं, परंतु आप एक सन्यासी हैं तो आप नाचते और गाते क्यों हैं? ये एक सन्यासी पे शोभा नहीं देता है। तब महाप्रभु जी अपने ग्रीवा को नीचे किए हुए कृष्ण नाम का रटन कर रहे थे। उसी वक्त कृष्ण कृष्ण जप रहे थे। उसी वक्त श्रीपाद जी ने ऐसा प्रश्न किया तो तब महाप्रभु जी ने सहजता से, कोमलता से उत्तर देते हुए कहा कि हे श्रीपाद, मैं क्या बताऊं? मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे मूर्ख समझकर मुझे यह बताया कि केवल कृष्ण नाम रटो। उन्होंने मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा दी और कहा कि इसी कृष्ण नाम को रटो। और मेरी ये स्थिति नाचने, रोने, गाने वाली, गुरुदेव ने यही बताया था कि जब नाम अपना प्रभाव करता है, जब नाम अपनी कृपा करता है, तो जो साधक है वो स्वयं ही नाम में घुलते मिलते नाचने, रोने, गाने लगता है। ऐसा मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया था। तो मैं उन्हीं की आज्ञा से श्री कृष्ण नाम का रटन करता हूँ, उसका जप करता हूँ और आज गुरुदेव की कृपा से ऐसा है। तब श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? आप वेदांतों को क्यों नहीं पढ़ते? आप तो एक सन्यासी हैं, आप नाम करते हैं, अच्छी बात है, परंतु आपको वेदांत भी तो पढ़ना चाहिए। तब महाप्रभु जी सहजता से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे श्रीपाद, वेदांत मैं पढ़ने योग्य नहीं। मुझे गुरुदेव ने ये आज्ञा नहीं दी थी कि मैं वेदांत पढूं। मैं उसके योग्य नहीं उस ज्ञान को लेने के। और आदि उन्होंने बताया। फिर कुछ प्रश्न करते श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी, फिर महाप्रभु जी उसका उत्तर देते। ऐसे कई प्रश्न उन्होंने कहे। फिर एक प्रश्न का महाप्रभु जी उत्तर दे रहे थे कि मैं इस मार्ग पर, इस पे श्यामा श्याम को प्राप्त करना चाहता हूँ। केवल उन श्यामा श्याम, उन युगल चरणों को प्राप्त करना चाहता हूँ, उस रस को पान करना चाहता हूँ। इसी भाव में महाप्रभु जी ने सब बोलने लग गए। फिर वहाँ पे महाप्रभु जी ऐसे भाव का बता ही रहे थे, उन श्यामा श्याम के उस भाव को बोल ही रहे थे कि उनके जो आँखें थी वो ऊपर चढ़ाई, वो प्रेम की उस अवस्था में चले गए जो मुख से कहीं नहीं जा रही थी, कहीं नहीं जा सकती, और आँखें ऊपर चढ़ी हैं। अचानक से महाप्रभु जी मुख से बोलते बोलते मूर्छित हो गए। सिंहासन पे बैठे बैठे महाप्रभु जी मूर्छित हो गए। अब जैसे सभी संत जनों ने देखा कि ये महाप्रभु जी को क्या हुआ, अचानक से महाप्रभु जी ऐसे बोलते बोलते मूर्छित कैसे हो गए, तो श्रीपाद सरस्वती देखकर उनका हृदय बड़ा द्रवित हुआ। उन्हें हृदय में बड़ा दर्द होने लग गया कि ये क्या हुआ महाप्रभु जी को। झट से वे उठे और महाप्रभु जी को पकड़कर उन्हें अपने अचला से हवा करने लग गए, उन्हें अपने आंचल से हवा करने लग गए और उन्हें उनकी मूर्छा से उठाने लग गए। ऐसे उन्होंने हवा दिया। उनके सारे परिकरजन बड़े परेशान हुए कि अब महाप्रभु जी को क्या हो गया। हम सब सुनते रहे थे कि जब महाप्रभु जी अपनी भावमयी अवस्था में जाते थे तो मूर्छा टूटने में कितना समय लगता था।
तो वैसे ही महाप्रभु जी अब मूर्छित हो चुके हैं। जब जब श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी महाप्रभु जी के उस रूप को देख रहे हैं, उनके चरणार बिंदु, उनका गौर स्वरूप जब देख रहे हैं, तो उनका जो हृदय है वह बार बार उछल मार रहा है, यानी कि बार बार द्रवित हो रहा है। अंदर से एक मीठी पीड़ा हो रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है। और उनकी बार बार इच्छा हो रही है कि इतने इतने अद्भुत हैं, इतने अद्भुत हैं, इनको तो इच्छा कर रही है कि अपने हृदय से लगा लूँ, इनको आलिंगन कर लूँ, इनके चरणों को अपने हृदय से लगा लूँ। उनके मन में, अंदर ही हृदय में मन की बात है, वे सोच रहे हैं कि महाप्रभु जी के चरणों को मैं अपने हृदय से लगा लूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अंदर ही अंदर उनके भाव में चल रहा है, परंतु बाहर दिखा नहीं सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग थे। अंदर ही अंदर ये सारा भाव चल रहा है। सोच रहे हैं कि अब महाप्रभु जी कैसे उठेंगे, क्या होगा, बड़े परेशान हैं। तभी परिकर जन कहने लग गए, सभी जन कहने लग गए, श्री हरि हरि बोल, श्री हरि, ऐसे श्री हरि कहने लग गए। कुछ ही देर में महाप्रभु जी की जो मूर्छा थी वह टूट गई। महाप्रभु जी नेत्र खोल लिए। खुलने के पश्चात उठ बैठे। जिस तरह सिंहासन में मूर्छित हुए थे उस अपनी अवस्था में आए, फिर बैठे। फिर सब जन कहने भी लग गए, अब प्रसादी का समय आ गया, प्रसादी को पा लेते हैं, फिर सब अपने अपने यहाँ समय जाते हैं। तो तब सब जन अपनी जगह बैठे, सबने प्रसादी पाई, भंडारा हुआ। उसके पश्चात सभी संत महंत सब अपनी कुटिया की ओर पधार गए। महाप्रभु जी अपने, श्रीपाद जी अपने। श्रीपाद जब अपनी कुटिया में पहुँचे, रात का समय था, उनके नेत्रों से ऐसे ही अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, अपने आप ही नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि मैं कितना अधम जीव हूँ, जो कि मैंने इतने महान संत का अपमान किया, उनको कटु कटु वचन बोले। स्वयं श्री हरि आए थे, स्वयं नारायण मुझे समझाने आए थे, परंतु मैंने उनकी ओर ठीक से देखा भी नहीं और अपने अहम मद में मैं चूर रहा। मैं कैसा संत हूँ, बस कहने के लिए मैं महान हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, खूब रुदन कर रहे हैं। अब आज उस रात्रि में, जो कि वो इतने बड़े वेदांत के महात्मा थे, उनका आज वेद भी पढ़ने, यानी कि उनको वेदांत में अब कोई रुचि नहीं लग रही थी, उन्हें कुछ नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही थी, बस वे गौर के दर्शन के लिए ललायित हो रहे थे, वे गौर के दर्शन को पाना चाह रहे थे। अब उनके मन में यही इच्छा चलने लग गई कि अब मुझे गौरांग कब दिखेंगे, अब मुझे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कब दिखेंगे, कब कृपा होगी प्रभु की, जब मैं उनको देखूंगा। ऐसे उनके हृदय में विरह का बाढ़ आने लग गई। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी के फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मिलन देखेंगे। श्री जी की कृपा से अभी हम यही विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।